बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई का लगा छक्का। 30 रुपए इजाफे से यूटिलिटी घी की डबल सेंचुरी हो गई है। सस्ता घी भी 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी है। कीमतों में हालिया इजाफा गरीब अफराद पर बिजली बनकर गिरा। इस रिपोर्ट में जानिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी अब सस्ता ना रहा। हुकूमत ने एक ही शॉट में कीमत डबल सेंचुरी पर पहुंचा दी। वजीर आजम ने यूटिलिटी घी की कीमत में 30 रुपए फी किलोग्राम इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद घी की नई कीमत 200 रुपए फी किलोग्राम हो जाएगी। रमजानुल मुबारक से कबल रिलीफ की आस में बैठे शहरी गैर मुतवक्के इजाफे पर तिलमिला उठे। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गुजारा मुश्किल है। मजदूर बंदा तो बिल्कुल मर गया ना। बड़े बड़े लोग जो अमीर है वो भी कहते हैं हमारा बुरा हाल हो गया, तो जो गरीब आदमी उसका तो बुरा हाल होना ही होना है। मैं तो यही कहूँगा कि मिडिल क्लास जो से भी हैं या गरीब आवाम जो से हैं उनके लिए कीमतें और कम करें। ये लोग जितना हो सके कम करें, जितनी हमें दे सकते हैं ये लोग सहूलतें दें हमें, क्योंकि हमारा गुजारा है नहीं। खवातीन ने कहा कि किचन की कोई शय ऐसी नहीं जिसकी कीमत में तसलसल के साथ इजाफा ना हुआ हो। हुक्मरान जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो नमक भी ना छिड़कें। ये जितनी थी वैसी रहनी चाहिए थी। इनको आपने इतना मतलब, एक तो ये इधर कमज़ोर बंदे आ रहे, इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं हर बंदे की, तो ये इतने ज्यादा बढ़ा देंगे रमजान में तो हर बंदा तंग होगा। शहरियों ने कहा कि अब कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है और रमजान मुबारक में चंद रुपए कमी करके एहसान जताया जाएगा। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी इशाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा तशवीशनाक है। इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मयारी सैंपल दिखाकर गैर मयारी दाल चना खरीदने का इंकशाफ। रीजनल ऑफिस यूटिलिटी स्टोर्स लाहौर में गैर मयारी बेसन बनाने की तैयारियां। स्टोर्स पर दाल चना, बेसन और दाल माश की किल्लत। चीनी का स्टॉक सिर्फ 1 रोज का रह गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से रमजानुल मुबारक में शहरियों को गैर मियारी बेसन खिलाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ज़राए का कहना है कि अफसरान की जानिब से आला हुकाम को दाल चना के मियार सैंपल दिखाकर गैर मियारी दाल खरीदी गई और अब इस गैर मियारी दाल की पिसाई का काम जोरों शोर से जारी है। यूटिलिटी स्टोर पर दाल चना, बेसन और दाल माश धुली की किल्लत बरकरार है। शादमान, गड़ीशाव, ताजपुरा स्कीम, रेलवे हेडक्वार्टर, यूटिलिटी स्टोर समेत दीगर इलाकों में दाल चना, बेसन और दाल माश धुली की किल्लत दूर नहीं हो सकी। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स के वेयर हाउसेज में चीनी का सिर्फ 1 रोज का स्टॉक बाकी रह गया है। महंगाई के बाद बात करेंगे शहर में क्राइम की बिगड़ती सूरत हाल की। डकैत हैं या छलावे, सदर डिवीजन में हेलमेट पहनकर वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म है। 2 हफ्तों में 15 वारदातें करने के बावजूद कानून की गिरफ्त से आजाद। अकबर चौक में 4 डाकुओं ने शोरूम भी लूट लिया। अब कुछ बात करेंगे स्मॉग की। शहर में स्मॉग की कैफियत बरकरार है। महकमा माहौलियात का आलूदगी के सद्देबाब में नाकामी का एतराफ कर लिया गया। शहर की फजा आलूदा करने वाले अनासर के खिलाफ दोबारा क्रैक डाउन किया जाएगा। 24 घंटों में 100 इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी बंद कर दिए गए। आलूदगी और धुंध के गठजोड़ ने लाहौर की फजा खतरनाक हद तक मुतासिर कर दी। बाहर के मौसम में भी शहरी साफ हवा को तरस गए। महकमा माहौलियात ने सूरत हाल में अपनी कोताही का एतराफ कर लिया। आप इसको कहें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है, तो इस पे भी 2 राय हैं कि या तो हम अपनी पॉलिसीज़ या जो पेनल्टीज़ हैं उनको स्ट्रिंजेंट बनाएं, या दूसरा ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में भी और इंडस्ट्रियलिस्ट में भी कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो ECS सिस्टम्स हैं उनकी तरफ जाएं। शहर में पुरानी टेक्नोलॉजी के हामल भट्टों की बंदिश मुमकिन नहीं हो सकी। अभी भी कई भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं, जबकि बढ़ती हुई बेहंगम ट्रैफिक का आलूदगी में हिस्सा 43% है। महकमा माहौलियात ने आलूदगी का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पहले फरवरी में कभी इस तरह फोग नहीं हुई है। इसमें स्मोक एलिमेंट भी है, हैज़ार्डस गैसेस का जो रेशियो है वो भी है। AQI भी थोड़ा सा ऊपर गया है। पिछले दिनों 170 तक था, अब अराउंड 250 तक जा रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं भट्टे ऑलरेडी बंद हैं सारे, और इंडस्ट्रीज को भी अब हमने रेगुलर बेसिस पे बंद करना शुरू कर दिया कि जो सबस्टैंडर्ड फ्यूल यूज कर रही हैं, जैसे टायर, रबड़, प्लास्टिक, इस तरह की चीजें। तिब्बी माहिरीन ने शहर की फजा को मुज़रे सेहत करार देते हुए हिफाजती इक़दामात पर जोर दिया। स्मोक और जितनी भी स्मोक की क्वांटिटी और जो डस्ट एलर्जीज हैं वो जब नाक के ज़रिए हमारे फेफड़ों में जाएंगी और वहाँ पे जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करेंगी, फेफड़ों में सूजन कॉज करेंगी। उससे बचा जा सकता है अगर हम मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें और हाथ धोना
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اسموک کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ فروری کے غیر یقینی موسم سے واضح ہے کہ شہر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں ہے۔ ماہرین کے مطابق آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ LWMC میں پسند ناپسند کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 ماہ تک مسلسل کام کرنے والا گھر جبکہ پرانا افسر میدان میں واپس آ گیا۔ شہر میں صفائی کے تسلی بخش نہ ہونے کا ملبہ 1 ماہ قبل تعینات ہونے والے GM پر ڈال دیا گیا۔ چیئرمین LWMC نے ایوان وزیر اعلیٰ کی سبکی سے بچنے کے لیے حال ہی میں آنے والا قربان کر دیا۔ سیکریٹری 2 CM طاہر خورشید نے شہر کی ابتر صفائی پر اظہار ناپسندگی کا خط لکھا تھا۔ چیئرمین نے اپنی جان چھڑانے کے لیے معطلی کر دی۔ معطل ہونے والے GM آصف نصیر کی پرفارمنس رپورٹ میں بھانڈا پھوٹ گیا۔ رپورٹ کے مطابق 15 جنوری سے 15 فروری تک 1.5 لاکھ ٹن کوڑا ڈمپنگ سائٹ تک پہنچایا گیا۔ 33% گاڑیاں مرمت کروا کر تعداد 60% تک بڑھا دی گئی۔ 600 سے زائد گوشت ملازمین کی نشاندہی کی گئی۔ ایکشن کے دوران PSO اور کمپنی کے ریکارڈ میں 85,000 لیٹر کا فرق دریافت کیا گیا۔ کمپنی نے گھپلوں کی نشاندہی کرنے والی ٹیم کو فارغ کر کے پرانے کھلاڑی میدان میں اتار دیے۔ ذرائع کے مطابق کمپنی چیئرمین سے ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب سے فیلڈ میں نہ نکلنے کا بھی پوچھا گیا۔ کمپنی میں کرپٹ افسران کی کرپشن کو روکنے کی بجائے چیئرمین نے کام کرنے والی ٹیم ہی کھڈے لین لگاتی ہے۔ حکومت کی ڈبل گیم کی کچھ بات کریں گے۔ راوی کنارے نیا شہر منصوبے کے متاثرین کے لیے بری خبر بن گیا ہے۔ 1894 ایکٹ کے تحت لینڈ ایکوزیشن کی کارروائی آگے بڑھنے لگی ہے۔ متاثرہ کسانوں کی حتمی مذاکرات تک کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ حکومت کی ڈبل گیم سامنے آ گئی۔ متاثرین ریور راوی منصوبے سے اراضی کے ریٹس اور متبادل اراضی دینے کے حوالے سے مذاکرات کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، جبکہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ پر عمل درآمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی سٹی 41 نے حاصل کر لی، جس کے تحت شالیمار سٹی کے موداجات کی 2562 کے نال اراضی ایکوائر کی جا رہی ہے، جبکہ مرید کے اور فیروز والا کی اراضی پر سرکاری ریٹ پر ایکوائر کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ واضح رہے کہ متاثرین کی اراضی کا ریٹ 2,30,000 روپے فی ایکڑ مقرر کیا گیا ہے، جس پر متاثرین سراپا احتجاج ہیں اور زمین کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے مطابق مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شیراں گیٹ فلائی اوور منصوبے پر محکمہ PND کے متعدد اعتراضات، محکمہ ہاؤسنگ اور LDA کو PC1 واپس بھجوا دیا۔ اضافی اخراجات کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ شیراں والا گیٹ فلائی اوور منصوبے کے لیے 5 ارب 44 کروڑ روپے کے فنڈز مانگے گئے۔ PND کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن کی مد میں مانگی گئے 2 ارب 30 کروڑ کا تخمینہ ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی سے لگوایا جائے۔ ڈیزائن کنسلٹنسی کی مد میں دیے جانے والے 4 کروڑ 40 لاکھ کا تفصیلی پلان دیا جائے۔ پانی اور نکاسی آب کی کنسلٹنسی کے لیے دیے جانے والے 3 کروڑ کا تفصیلی پلان بتایا جائے۔ بارشی پانی کے اخراج واسطہ کا کام ہے۔ واٹر ڈرین بنانے کے لیے 55 کروڑ 70 لاکھ کیوں مانگے گئے، وضاحت کی جائے۔ منصوبے کی فیزیبلٹی لیسکو سوئی گیس اور PT سیل کے ڈیمانڈ نوٹسز بھی جمع کروائے جائیں۔ اضافی اخراجات ختم کر کے اور تمام اعتراضات دور کر کے منصوبے کا PC1 بھجوایا جائے۔ پنجاب حکومت نے وکلا کو 25 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کرنے کی سمری مسترد کر دی ہے۔ رواں سال کے لیے وکلا نے مزید 25 کروڑ روپے کے اجرا کی استدعا کی تھی۔ پنجاب حکومت نے مالی وسائل نہ ہونے پر مزید گرانٹ دینے سے انکار کر دیا۔ مختلف بار ایسوسی ایشن کو فلائی کاموں کے لیے 20 کروڑ روپے کی گرانٹ دی جا چکی ہے، جس کے بعد پنجاب حکومت کو مزید 25 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کرنے کی سمری ارسال کی گئی تھی۔ پنجاب حکومت نے مالی وسائل نہ ہونے پر مزید گرانٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جاری گرانٹ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی گئی۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہونے والے وکلا کی مالی معاونت بھی اسی فنڈ سے کی گئی تھی۔ گزشتہ روز پھر سے محکمہ قانون نے ایک سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کی، جس میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں بھی وکلا کو مزید 25 کروڑ روپے کی گرانٹ دی جائے، جس پر یہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اور قانون کو بھیجا گیا۔ دونوں کمیٹیوں نے محکمہ قانون کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اور قانون کے حالیہ کیے جانے والے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ لیسکو نے بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ کے تحت مین مارکیٹ گلبرگ میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز کو زیر زمین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لبرٹی طرز پر مارکیٹ کے اطراف میں بجلی کے تمام پولز کو ہٹا دیا جائے گا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے مین مارکیٹ گلبرگ میں بجلی کی تاروں کو زیر زمین کرنے کا فیصلہ کیا۔ ضلع انتظامیہ نے بیوٹیفیکیشن آف لاہور منصوبے کے تحت تاروں کو ہٹانے کی درخواست کی تھی، جس کی بنیاد پر لبرٹی گول چکر کی طرز پر مین مارکیٹ کے اطراف میں بجلی کے نظام کو زیر زمین کیا جائے گا۔ لیسکو کی کنسٹرکشن ڈویژن کے اسٹاف کی مدد سے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ زیر زمین پولز اور ٹرانسمیشن لائنز کی منتقلی کے اخراجات ضلع انتظامیہ کو ادا کرنا ہوں گے۔
जेलों में कैद खवातीन में भी एड्स और दीगर मोहलिक बीमारियों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में 110 समेत पंजाब भर की जेलों में कैद 727 में से 87 खवातीन एड्स, हेपेटाइटिस, ज़हनी माजूरी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। जेलों में मेडिकल सहूलियात का भी पोल खुल गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में मर्दों के बाद खवातीन कैदियों में भी खतरनाक बीमारियों का इंकशाफ हुआ है। अदालत शुमार के मुताबिक जेलों में खवातीन कैदी एड्स और दीगर बीमारी में मुब्तला हैं। लाहौर के सेंट्रल जेल में 110 समेत पंजाब भर में 727 खवातीन कैदी मौजूद हैं, जिनमें 34 खवातीन हेपेटाइटिस, 2 एड्स, 8 ज़हनी मजूर और 27 दीगर बीमारियों का शिकार हैं, जबकि खवातीन कैदियों के लिए इलाज की सहूलियात बिल्कुल न होने के बराबर है। जेल रिपोर्ट ने खवातीन कैदियों के इलाज के दावे का पोल खोल दिया है। खवातीन कैदियों के लिए मुख्तलिफ 23 डॉक्टर्स में से सिर्फ 11 लेडी डॉक्टर्स तैनात हैं, 14 नर्सेज में से एक भी तैनात नहीं। इससे पहले मर्द कैदियों में 102 एड्स और 300 से ज्यादा हेपेटाइटिस जैसे अमराज का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस बीमार कैदियों में रोजाना इजाफा हो रहा है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई। परवेज रशीद का कहना है कि कागजात कानून के बरअक्स मुस्तरद किए इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। परवेज रशीद ने अपनी अपील में पेशकश की है कि वो अपने जिम्मे पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि वो रकम अदा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मुतल्लिका मालूमात फ्राहम नहीं की गई और ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पर उन्हें अदायगी से रोका गया। अपील में निशानदही की गई कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए और रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज दूर करने के लिए तकोदू की, लेकिन एतराज दूर नहीं किए गए। परवेज रशीद ने इस्तदा की कि उनके कागजात कानून के बरअक्स मुस्तरद किए गए, इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालादम करार देकर उन्हें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट का वकला हड़तालों के हवाले से अहम फैसला। अदालत ने करार दिया है कि अगर कोई वकील हड़ताल को जवाज बनाकर अपने साइल के केस में पेश नहीं होता तो वो पेशा वराना बददियानती का मर्तकब होता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने मोहम्मद एहसान की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि हड़तालों का सिलसिला ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदालतों को हर दूसरे दिन ये कहा जाए कि वकला अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रहे। वकील को मुआवजा देने वाले दरख्वास्त गुजार के लिए अदालत में पेश होना चाहिए। अगर कोई वकील पेश न हो तो अदालतों को अपना काम जारी रखना चाहिए। साइल नुकसान के लिए वकील के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वकील हड़ताल को जवाज बनाकर अदालत से गैर हाजिर नहीं हो सकते। अदालत ने करार दिया कि यही वक्त है कि बिला जवाज ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में कमी लाई जा सके। अदालतें खामोश तमाशाई बंद कर नहीं रह सकती, कानून की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। माशी मसाइल, घरेलू नाचाकी और अदम बर्दाश्त फैमिली सिस्टम को दीमक की तरह चाटने लगा। मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। फैमिली अदालतों में रोजाना तलाक के 5 से 10 केसेस दायर होने लगे हैं। महंगाई, मुआशी मसाइल और घरेलू नाचाकी ने फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया। तलाक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। सिविल अदालतों में तलाक के बढ़ते दावों ने माशरे के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कानूनी माहिरीन ने तलाक की शरह में इजाफे को माशरे के लिए अलमिया करार दिया है। उनका कहना था कि मुआशी मसाइल और अदम बर्दाश्त पर मबनी रवैयों ने फैमिली सिस्टम की जड़ें खोखली कर दी हैं। घरेलू नाचाकी जो है वो बहुत ज्यादा हुई पड़ी है और ख़वातीन जो हैं वो जब खर्चा नहीं मिलता वो बर्दाश्त नहीं करती और उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेजोल्यूशन मैरिज के जो हैं ये दावाजात बहुत फाइल हो रहे हैं। इसकी तादाद में धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है। मुकदमात की बढ़ती तादाद के पेश नजर सेशन जज लाहौर ने फैमिली और गार्डियन अदालतों को यकजा कर दिया। दोनों अदालतों को केस जल्द निपटाने के अहकाम जारी किए गए हैं। कैमरामैन उस्मान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। और अभी आपको आगाह करेंगे शहर में धुंध सूरत हाल के हवाले से। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। एडिशनल IGPHP की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे सफ़र करने से गुरेज करें। एडिशनल IGPHP की जानिब से ये रिक्वेस्ट की जा रही है, सफ़र से कबल 1124 पर कॉल करके सूरत हाल मालूम करें। एडिशनल IGPHP की जानिब से ये अपील की गई है। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। एडिशनल IGPHP की जानिब से शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें।
अकलियतों को मुकम्मल हुकूक दिए। शहबाज शरीफ ने काफ़ी मुश्किलात पैदा की। चौधरी परवेज इलाही की FC कॉलेज के नए रेक्टर डॉक्टर जोनाथन एडल्टन और रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नैयर फिरदौस से गुफ्तगू। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से FC कॉलेज के नए रेक्टर डॉक्टर जोनाथन एडल्टन और रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नैयर फिरदौस ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर FC कॉलेज में जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने नए रेक्टर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि FC कॉलेज का तालीमी मैदान में अपना एक अलग मुकाम है। बतौर वजीर आला अक़लियतों को न सिर्फ तालीमी इदारे वापस किए बल्कि पहली बार वजारत कायम की और चर्चिज की मुरम्मत के लिए फंड्स भी मुख्तस किए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के मामलात के हल में काफ़ी मुश्किलात पैदा की। 10 साल तक मशीनरी इदारों की ज़मीनों पर कब्जा किए रखा। बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली अब दोबारा कैथीड्रल जज समेत दीगर स्कूल्स, कॉलेजेस और प्रॉपर्टी के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर किया। उन्होंने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ द आर्ट दरसगाह का दर्जा रखती है। ज़हनी अमराज का शिकार अफराद के इलाज मुआवजे के लिए मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में अथॉरिटी के मुजव्वज़ा मुसव्वदा कानून का भी जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी सलवत सईद, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर सलमान शाहिद, VC फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर जमान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शरीक हुए। मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के क़याम के बाद तमाम सरकारी अस्पतालों में सेक्रेटरी वार्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। और अब शहर भर में होने वाली मुलाकातों, इजलासों और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल से वेस्ट वे सीमेंट ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की। असलम इकबाल ने कहा कि सीमेंट इंडस्ट्री में अरबों रुपए की नई सरमायाकारी रोजगार के हजारों नए मौके लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक गुज़दार हुकूमत ने पंजाब को सनती सरगर्मियों का मरकज बना दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बोर्ड मेंबरान, अरकान पंजाब असम्बली, काश्तकारों और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर यावर अब्बास की सदारत पनागाहों का जायजा इजलास हुआ। पनागाहों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात के खात्मे के लिए पुलिस और ज़िला इंतजामिया से राब्ते का फैसला किया गया, जबकि पनागाहों के इंचार्जेस को मुसाफिरों के साथ खाना खाने की हिदायत की गई। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने थाना मिस्री शाह में खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुने। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि सुना है कि मिस्री शाह में बहुत बदमाश रहते हैं, मगर अब यहाँ कोई बदमाश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना है। महकमे खुसूसी तालीम ने स्पेशल बच्चों के असातिज़ा के लिए जदीद कोर्सेज के इजरा का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन पंजाब परवेज इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को जदीद इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने पर गौर किया गया। मलिक जहांगीर बारा की ज़ेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन लाहौर का इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 22 केसेस सुने गए, जिनमें से 5 केसेस मौके पर हल किए गए। हलशुदा केसेस में कब्जा की हुई प्रॉपर्टी असल मालिक के हवाले की गई, जबकि 4 केसेस में जिम्मेदारान के खिलाफ FIR के लिए पुलिस को हिदायत जारी की गई। डीजी स्पोर्ट्स की ज़ेर सदारत इजलास में कायदे आज़म इंटर डिवीजन गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। मार्च के पहले हफ्ते में 3 खेलों के मुकाबले होंगे। वेट लिफ्टिंग में मर्दों की 10 कैटेगरीज, पावर लिफ्टिंग में खवातीन की 8 कैटेगरीज और टेबल टेनिस में मर्द और खवातीन के मुकाबले होंगे। अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने शहर की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट का दौरा किया। उन्होंने हुकूमत पंजाब से फर्नीचर सेक्टर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया। वाइस चेयरमैन LDA SM मुनीर ने टीपा हेड ऑफिस का दौरा किया। टीपा के दायरा इख्तियार और जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन ने टीपा को शहर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग की स्टडी मजीद मौसर अंदाज में करने की हिदायत की। मॉडल टाउन इंतजामिया की काविशों से स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिटी क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में साबिक ज़िले नाज़िम मियां आमिर महमूद और ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की शिरकत। आतिशबाजी और लेजर लाइटिंग का शानदार मुजाहरा किया गया। शुरका ने सोसाइटी के इलेक्शन में एक बार फिर से मॉडल टाउन ग्रुप पर एतमाद का इजहार किया।
मॉडल टाउन में स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। रिहायशियों के लिए स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल, जकूजी, स्पा, फिटनेस क्लब और खवातीन के लिए पॉलो जैसी सहूलियात शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक जिले नाजिम मियां आमिर महमूद ने खिताब में कहा कि मॉडल टाउन कम्युनिटी डेवलपमेंट की बेहतरीन मिसाल है। सोलर बिजली यहाँ की कम्युनिटी का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि गौहर एजाज ने मॉडल टाउन में डायलिसिस सेंटर बनाने का वादा किया है, जिस पर वो मशकूर हैं। मियां आमिर महमूद ने कहा कि मॉडल टाउन ग्रुप की जानिब से दाऊद बारी सदर और हसीबुर रहमान नायब सदर के उम्मीदवार हैं। उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी सबको वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन आना होगा। ये सिर्फ मॉडल टाउन के लोगों की आपस की मोहब्बत है और जिन लोगों को ये चुनते रहे हैं उनकी मेहनत है कि आज मॉडल टाउन आपको इस शक्ल में नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दाऊद बारी साहब की क़यादत में, हसीबुर रहमान की क़यादत में इंशाल्लाह जी इससे बेहतर होगा। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने कहा कि मॉडल टाउन ग्रुप ने जिस तरह कम्युनिटी के लिए काम किया वो काबिले फख्र है। और इनको संभालना कोई आसान काम नहीं है, एक एक चीज़ की हिफाजत करना और ये टीम जिस डेडिकेशन के साथ हिफाजत कर रही है, जिस कमिटमेंट के साथ आमिर साहब के साथ उनकी जो है सरपरस्ती में हिफाजत कर रही है, आई थिंक वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ देम। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी और लेजर लाइटिंग का शानदार मुजाहरा किया गया। शुरा ने मॉडल टाउन इंतजामिया की काविशों को सराहा और सोसाइटी के इलेक्शन में एक बार फिर मॉडल टाउन ग्रुप की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन खालिद मलिक और शुएब सफदर के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स मुबारक की मुनासिबत से हुजरा एतकाफ ख्वाजा को गुस्ल देने की तकरीब मुनाकिद की गई। हुजरा एतकाफ को हजारों मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से शेख उल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौका पर हुजरा एतकाफ ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्ल दिया गया। तकरीब में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद चौहान, डायरेक्टर जनरल औकाफ और मजहबी अमूर सैयद ताहिर रजा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार, मेंबरान कमेटी चौधरी मंजूर गुज्जर, मियाँ सईद, सरवर अलवी, आसिफ कादरी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और ज़ायरीन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद सनाहानों ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत पेश किए। सनाहानी के बाद खत्म शरीफ पढ़ा गया और खतीब मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने दुआ करवाई। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, सबके बच्चों बच्चियों पे करम फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, दुनिया के मजलूम मुसलमानों पर, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर खास करम फरमा, प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। इस मौका पर सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद चौहान का कहना था कि बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर दीनी और दुनियावी मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। कि ये जो हमारे बुजुर्गान और जो सूफ़ी हमारे जो जिन्होंने इस कौम को, इस मुल्क को और आने वाली नस्लों के लिए जो पैगाम छोड़े हैं, अगर उस पर अमल किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से हमारी आने वाली नस्लें भी इसमें मुस्तफ़ीद होगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान रोशनी की तरफ और आने वाली नस्लें हमारी उनका मुस्तक़बिल रोशनी की तरफ। शुरका ने मज़ार पुर अनवार हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी पर हाज़िरी भी दी। शेख उल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने जहाँ सारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात को रोशनास करवाया, वहीं रहती दुनिया तक इंसानियत का दर्स भी दे गए। कैमरामैन असद अली के साथ हसन खालिद, सिटी 42। कि फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा अफराद के लिए अच्छी खबर ये है कि डिफेंस फेज़ 5 में 4 कॉर्नर आर्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में नामवर आर्टिस्ट और फाइन आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिफेंस फेज 5 में रंगों की बहार उतर आए। कैनवस पर रंग बिखरे तो देखने वाले देखते रह गए। 4 कॉर्नर आर्ट गैलरी की इफ्तिताही तकरीब में आर्ट से लगाव रखने वाले अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये आर्ट गैलरी रंगों की जबान में अंदाजे बयां के फरोग का बाइस बनेगी। यहाँ न सिर्फ मुस्तनद आर्टिस्ट का काम देखने को मिलेगा, बल्कि ये प्लेटफॉर्म नए आर्टिस्ट की हौसला अफजाई में भी मावन साबित होगा। काफ़ी अच्छा विजिट है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली हैं। बहुत सारे नामवर लोग यहाँ पर आए हुए और ये आरिफ साहब का कमाल है कि उन्होंने ये गैलरी इस्टेब्लिश की, उनका ही कमाल। मैं यहाँ पे आई, मैं एक मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ, मैंने काम देखा है, सीनियर आर्टिस्ट का काम है और इंस्पायर करता है हम लोग को बहुत। हम जो यंग आर्टिस्ट जो यहाँ पे आते हैं, शोज़ को देखते हैं ना, हमें बहुत इंस्पायर करता है।
फोर कार्नर आर्ट गैलरी को वसी कलेक्शन से सजाया गया। फन पारों में जहां मुआशरती मसाइल की अक्कासी की गई, वहीं सकाफत के रंग भी नजर आए। कैनवस पर रंग बिखरे तो जैसे रंगों की कौसे कज़ा उतर आई। माशरती मसाइल की आकाश ये फन पारे बिलाशुबा फनकारों की कारीगरी का शाहकार नमूना है। कैमरामैन फनहान अंसारी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर में फर्स्ट ईयर के तलबा की तकरीब हलबरदारी प्रिंसिपल UCMD डॉक्टर महविश उरूज, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स हमारा ओवैस और MS जाहिद परवेज ने भी शिरकत की है। प्रिंसिपल डॉक्टर महविश उरूज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि UCMD से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ। UCMD पंजाब का पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ मरबूत मॉड्यूल्स निसाब लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि UCMD इंस्पेक्शन में A+ कैटेगरी हासिल कर चुका है। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर महविश उरूज, प्रो रेक्टर डॉक्टर शाहिद महमूद मलिक ने फर्स्ट ईयर के तलबा से हलफ लिया। डीजी हेड डॉक्टर हारून जहांगीर की साहबजादी की शादी तकरीब अवारी होटल में मुनक़िद हुई। डॉक्टर नूर फातिमा डॉक्टर एहसन फारूक के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। डीजी हेड डॉक्टर हारून जहांगीर की साहबजादी नूर फातिमा और डॉक्टर एहसन फारूक की शादी की तकरीब अवारी होटल में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से डीजी हेल्थ को बेटी की शादी पर मुबारकबाद का पैगाम भी भिजवाया गया, जबकि शादी की तकरीब में सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी, डॉक्टर फैसल ज़हूर, साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज, डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर मुख्तार शाह, डॉक्टर अख्तर रशीद, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर आसिम अल्ताफ, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद और डॉक्टर जुल्फ़िकार चौधरी, डॉक्टर सईद अख्तर घुम्मन, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर यादुल्ला, डॉक्टर अकील, डॉक्टर माहीन सैयद, डॉक्टर जमशेद, डॉक्टर जाफर सलीम, डॉक्टर ताहिर मंजूर और सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब और सीनियर सहाफ़ी सिटी 42 जाहिद चौधरी समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। हाज़रीन की जानिब से नौ ब्याहता जोड़े को जिंदगी की नई शुरुआत पर मुबारकबाद दी गई। और अब एक नजर स्पोर्ट्स राउंड अप पर। यूसलिम क्रिकेट और शेबी क्रिकेट एकेडमी के माबैन प्रैक्टिस मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद बराबर रहा। यूसलिम क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 265 रन बनाए। मंसूर हमीद ने 65 और मोहसिन नदीम ने 60 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में शेबी क्रिकेट एकेडमी ने भी 265 रन बनाए और मैच बगैर हार जीत के खत्म हो गया। यासीन अख्तर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शायकीन क्लब ने मॉडल टाउन क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।